जंगल में दंगल, गमराज और कोबी भेड़िया का 3 in 1 विशेषांक। जंगल हमेशा से इंसान की जरूरत बने रहे हैं। बिना जंगल के इंसान की जिंदगी ऐसी ही है जैसे जल बिन तड़पती मछली, जैसे बिजली बिना एक दिवसीय डे एंड नाइट क्रिकेट मैच, जैसे घी बिना तलना पकौड़ों का, जैसे बटन बिना पैंट। क्योंकि जंगल ही हमें देते हैं स्वच्छ प्रदूषण रहित पर्यावरण। मगर कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जंगलों का नाश करने पर तुले हैं, क्योंकि उनका काम जंगलों का नाश किए बगैर नहीं चल सकता। पिंजरे खाली लाया हूं, पर खाली लेकर जाऊंगा नहीं। इन्हें भरने के लिए मुझे चाहिए गेंडे। वैसे डंगर साहब, आपके माँ बाप ने आपका नाम डंगर बिल्कुल ठीक ही रखा है। डंगर भी जानवरों को कहते हैं, और आपका जानवरों से कितना गहरा रिश्ता है। तगड़ा पार्टी। काम के टाइम पर मैं अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता। आगे बढ़ो, पर ध्यान रहे कोई गेंडा हमसे बचकर जाने ना पाए। वो रहे 3 गेंडे। मैं डार्ट फायर करता हूँ डंगर, ताकि तीनों बेहोश हो जाएं। बेवकूफ, तेरा निशाना चूक गया तो गेंडे भाग जाएंगे। तेरा निशाना वैसे भी चूक जाता है, और मैं फिर आंसू गैस की गोली दागने वाली ये गन किस लिए लाया हूँ? अरे ओ, मैं चश्मा तो भूल ही गया, नहीं तो रोते रोते यहीं ढेर हो जाता। पहले मैं आंसू गैस के गोले छोड़ूंगा, जिससे उनकी आंखों में मिर्च लगेगी और उसकी आंखों में आंसू भर आएंगे। ये वैसे ही रोएंगे जैसे घर पर मेरी बीवी रोती है। ब्राक ब्राक ब्राक। आंखों में आंसू भरे होने से गेंडों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वो भागने की कोशिशों में पेड़ों से टकरा रहे हैं। धाड़, वे गिर पड़े। अब तुम चारों डार्ट गन चलाओ। तुम में से किसी न किसी का निशाना तो उन्हें लगेगा ही। बेचारे। अब इन्हें वैनों में लाद दो। अभी और गेंडे चाहिए मुझे। आंसू गैस में रुलाने की जबरदस्त शक्ति होती है। आज जानवरों को रोने से कोई नहीं रोक सकता था। जंगल में जानवरों के अलावा इंसान भी होते हैं। हमें अपने आप रोना छूट रहा है। जरूर आज के दिन हमारा कोई पूर्वज मरा होगा, और कबीले में उसकी मौत पर कोई रोया नहीं होगा। इसलिए आज अपने आप हमारा रोना छूट रहा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। जानवरों और कबीले के इंसानों के अलावा भी किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कैसा प्राणी है, अजीबो गरीब सा। ये तो जानवर है। नहीं नहीं, ये तो इंसान है। नहीं नहीं, इंसानों के हाथों के नेल्स ऐसे नुकीले और धारदार नहीं होते। तो फिर ये कौन है? ओह, ये तो भेड़िया है। नहीं नहीं, ये तो भेड़िया मानव कोबी है। बकवास मत करो, मैं मानव नहीं हूँ। मैं मानवों से नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ भेड़िया हूँ। मानव वो है, वो भेड़िया जो कहता है कि मैं उसके शरीर से अलग हुआ, उसका पशु रूप हूँ। उस भेड़िया से तुम जल्द ही मिलोगे, क्योंकि इस जंगल में आने वाला मुझसे और भेड़िया से जरूर टकराता है। फिलहाल मैं इस बहस में नहीं उलझूंगा, और न ही अपना और अपनी शक्तियों का पूरा परिचय तुम्हें दूंगा। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हें मेरा, इस जंगल का और भेड़िया का पता खुद ब खुद लग जाएगा। फिलहाल तो मेरा जीना हराम हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। मैंने इधर से वो धुआं आते देखा था, जिसके मेरी आंखों में घुसने के कारण ही मुझे ये जलन हुई है। कोबी थोड़ा और आगे बढ़ते ठिठक गया। एक और गेंडा। कोबी का दिमाग फिरने लगा। उफ, जलन वाला धुआं ये मानव छोड़ रहे हैं। इन्हें भेड़ियों ने ही मुझे परेशान करने के लिए भेजा होगा, क्योंकि ये उसी का बिरादरी के हैं। अभी मजा चखाता हूं इन्हें। डंगर और उसका तगड़ा पार्टी आने वाली मुसीबत से बेखबर थे। डंगर, ये भी गिर गया। इसे तो मैं पास से डांट मारकर बेहोश कर सकता हूँ। डंगर, वो देखो, ऐसा प्राणी तो कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसे किसी प्राणी भेड़िया के बारे में सुना तो था, जो जंगल में जल्लाद के नाम से प्रसिद्ध है। सुना है जंगल में उसका कानून चलता है। ये कहीं वो ही तो नहीं? मैं भेड़िया नहीं, कोबी हूं। धाड़। धोबी? धोबी नहीं कमबख्तो, कोबी। जंगल में भेड़िया का नहीं, मेरा कानून चलता है। जंगल में जलन वाला धुआं तुम क्यों फैला रहे हो, शैतान मानवो? मेरी आंखें बुरी तरह से जल रही हैं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी आंखें फाड़ने आया हूँ। इसने तो एक ही लात में हम सबको गिरा दिया। डंगर, तुम्हारी आंखों में पानी क्यों नहीं बह रहा? ये आंखों पर क्या लगा रखा है तुम सबने? बता, जल्दी बता। नहीं, इसे मत उतारो। उफ,
इसे उतारते ही तेरी भी आंखों से पानी भरने लगा। इसका मतलब आंखों में से पानी निकालने वाला जो धुआं तू फैला रहा है, इसे पहनकर उससे बचा जा सकता है। ऐ मोटे, बता मैं कैसा लग रहा हूँ? ये मेरा है, मुझे वापस दे दो। वो मेरा माल पहनकर मुझसे ही पूछ रहा है। इसे पहनते ही आंखों में जलन मचनी बंद हो गई। पहले जल्दी से मुझे ये बता कि इसको क्या कहते हैं? इसे इसे चश्मा कहते हैं। अब पूछ कि इसे क्या कहते हैं। घूसा? मैंने पूछने के लिए कहा था ना, पहचानने के लिए नहीं। फायर! धड़ 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 धड़। आह! ये तिनके भला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। आह! बेहोश होने से पहले कोबी के मुंह से वही सब निकले। चले आओ, ले आओ मेरे भेड़ियों। पर तब जब तूने पहचान ही लिया तो अब इसे खाकर भी देखा। आह! तगड़ा पार्टी, मैं तुम्हें इसलिए साथ लेकर नहीं आता कि कोई मुझे पीट दे। ओह! इसने तो पूरा जबड़ा हिला दिया। इसका इंतजाम करो, घेर लो कोबी को। कोबी की पूंछ लंबी होकर आगे बढ़ी और अरे, इसकी पूंछ तो लंबी भी हो जाती है। ये लंबी होती है दुश्मनों को लंबा करने के लिए। धाड़! जल्दी करो, इसने जरूर किसी मुसीबत को बुलाया है। वैसे भी हमारा काम तो हो चुका है। कई गैंडे हम पकड़ चुके हैं। डंगर, सामने देखो। इन्हें क्या देखूं? मैं अपने हार्ट को देख रहा हूं, जो इन्हें देखकर बंद होने लगा है। कोबी ने इन्हें ही बुलाया होगा। वो कह रहा था, चलिए आओ मेरे भेड़ियों। यही होंगे उसके भेड़िए। तगड़ा पार्टी, वैन को सीधे चौथे गियर में डालकर दौड़ा दो, वरना ये भेड़िए मिलकर हमारी जिंदगी को आखिरी गियर में डाल देंगे। वैन भेड़ियों के बीच रास्ता बनाती ऐसी निकलती चली गई जैसे मोम के ढेर में से बंदूक की गोली। डंगर, तुम्हारा चश्मा उसके पास ही रह गया है। वो कभी मुझसे दोबारा मिलेगा तो सबसे पहले मैं उससे अपना चश्मा ही वापस लूंगा। वैसे इस जन्म में तो अब मैं उससे दोबारा नहीं मिलूंगा। तेज और तेज, तेज और तेज, वैन को और तेज दौड़ाओ। इधर मुंबई में वो 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 और तेज और तेज और तेज। यमुंडा, अगर ट्रक से घायल हो गए घोड़े को हमने फौरन जानवरों के अस्पताल नहीं पहुंचाया तो ये मर जाएगा। स्वामी, अगर तुम्हारा आदेश हो तो मैं वैन को सोनिक फाइटर प्लेन की गति से सड़क पर दौड़ा दूं। अरे नहीं नहीं, अगर तूने ऐसा किया तो सड़क पर चलते बाकी वाहनों का क्या होगा? वे तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। स्वामी, जानवरों का अस्पताल आ गया। शुक्र है हम समय पर यहाँ पर पहुँच गए। अब इसकी जान बच जाएगी। यमुंडा, तू कितने काम का है। अगर तेरे अंदर किसी भी वाहन का रूप बदल लेने की शक्ति ना होती तो वक्त पड़ने पर मैं किसी की प्राणी की मदद ना कर पाता, न जानवरों की और न इंसानों की और न खुद की। तारीफ सुनकर यमुंडा अपने असली रूप में लौट आया। स्वामी, मैं तो एक साधारण सा इंसान, मेरा मतलब भैंसा हूँ। मेरे पिताश्री विषवराज ने मुझे आपके पास भेजा ही आपकी और दुखी लोगों की मदद के लिए है। ठीक है, अब बातें ना बना। जल्दी से कार में बदल और घर चल, क्योंकि आज मैंने वायुपुत्र फूंक, इंद्रपुत्र छींटे और अग्निपुत्र लौ को सर्कस दिखाने का वादा किया है। पपोलो सर्कस, जो पूरी दुनिया में हंगामा मचाने के बाद मुंबई में सनसनी फैला रहा है। गमराज फूंक, छींट और लौ को लेकर सर्कस तो पहुंच गया था, लेकिन यहाँ तो बहुत भीड़ है। टिकट लेने के लिए क्यू में लगना होगा। गमराज भैया, वो देखो, उधर भी टिकट बट रही हैं। 20 की 40 में, 20 की 40 में, 20 की 40 में, 20 की 40 में। वहाँ टिकट ब्लैक की जा रही है। ब्लैक? यू मीन काली? पर उसके पास तो काला रंग भी नहीं है। जब किसी चीज़ के लिए अधिक दाम लिए जाते हैं तो उसे ब्लैक करना कहते हैं, यानी टिकट की कालाबाजारी की जा रही है, जो कि अपराध है। ओह! टिकट ब्लैक करने वाला ब्लैक किया टिकट काउंटर से दोबारा टिकट ले रहा है। इसका मतलब यह कालाबाजारी सर्कस के कर्मचारियों की मिली भगत से हो रही है, जबकि बहुत से लोग क्यू में टिकट लेने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस धांधली को रोकना होगा। फूंक, जरा अपना कमाल तो दिखाओ। मैं समझ गया, अभी दिखाता हूँ अपना कमाल। फूंक ने दिखाया अपना कमाल। चल मेरी फूंक, बेल्ट से निकल और दिखा अपना कमाल। अरे मेरी टिकटें, कोई पकड़ो। घबराओ मत, हम सब पकड़ेंगे। मैं लुट गया। फूंक, छींट, लाओ। उसे सबक मिल गया और हमें 100 की टिकटें। तो फिर चलो देखें पपोलो सर्कस, जहां जानवरों के ऐसे खतरनाक खेल दिखाए जाते हैं कि रोमांच से लोगों के दिल दहल जाए, जैसे हाथियों के कुश्ती। कुश्ती में जांघिया पहनना जरूरी होता है। दोनों हाथियों के जांघिए बनाने में बारात में लगने वाले 2 टेंटों का कपड़ा लगा है।
ये खेल तो बहुत ही खतरनाक है, जैसे शेर के मुंह में आदमी का सर। है कोई माई का लाल जो शेर के तेज दांतों के बीच सिर डालकर ऐसा करिश्मा कर दिखाए? कोई भी? एनीवन? कोई भी नहीं। शेर के मुंह में सिर तो मैं भी नहीं डाल सकता। इसके असली दांत तोड़कर हमने नकली फिट कर रखे हैं। और ये खेल तो हैरत अंगेज है। भालू दादा तार पर मोटरसाइकिल चलाएंगे। कमराज भैया, अगर ये गिर गया तो क्या होगा? ये जानवर सधे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटना की आशंका तो रहती ही है। इसी बार रास्ते में तार टूट गया और घर्र हो गए मेरे बीवी बच्चे अनाथ। बू! कबराज, वो गिर गया। इसे बचा सकता है सिर्फ यमुंडा। यमुंडा, उसे बचा। देखने वाले उसे भी खेल का ही हिस्सा समझे। अरे वाह, भालू ने को क्रेन ने पकड़ लिया। ये क्रेन कहाँ से आ गई? यमुंडा ने भालू को सुरक्षित रिंग से बाहर लाकर अपनी पकड़ से आजाद कर दिया। जाओ भालू भाई, अपने स्वामी गमराज के कहने पर मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारी लाश ही रिंग में गिरती। थैंक यू भैंसे भाई। और और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब आप देखेंगे पपोलो सर्कस का सबसे खतरनाक आइटम, यानी गेंडों की टक्कर। और इनके सिंग भी असली हैं। इन्हें मैं आसाम की जंगलों से पकड़ कर लाया हूँ। ब्रॉक ब्रॉक। कमराज भैया, इस टक्कर में एक गेंडा दूसरे के नुकीले सिंग से घायल हो गया है। उसे दर्द हो रहा होगा ना कमराज भैया? चोट लगने पर जैसे हमें दर्द होता है, जानवरों को भी होता है। अभी टक्करों का ये खेल जारी रहेगा। कमराज भैया, ये तो निस्संता है, ये मनोरंजन नहीं है। सर्कस में जानवरों पर जुल्म होता है। हमें पता होता तो हम कभी ना आते। यह अत्याचार है कमराज भैया, इसे रोकना चाहिए। अरे कमराज भैया कहाँ गए? गमराज अपनी आंखों से खेल के नाम पर होता जुल्म भला कैसे देख सकता था। तुम इस सर्कस के मैनेजर हो, मैं कहता हूँ ये खूनी खेल बंद करो। ये खेल बंद हो गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम्हारे कहने से मैं क्या अपना धंधा चौपट कर लूँ? मुझे पता था कि तुम आसानी से नहीं मानोगे, इसीलिए मैं यमुंडा को साथ लाया हूँ। कौन यमुंडा? यमुंडा, मैनेजर साहब मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। जरा इन्हें बता दो कि कहना ना मानने वाले लोग अच्छे नहीं होते। अरे बोल, मानेगा स्वामी कहना? बचाओ, ये तो बहुत खतरनाक है। तोड़फोड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा कमराज? तुम और तुम्हारा भैंसा दोनों कमाल के हैं। तुम दोनों मेरे सर्कस में भर्ती हो जाओ। मैं तुम्हें 1,000 और तुम्हारे भैंसे को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह दूंगा। यमुंडा, लगता है इसकी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है, तो इसे पटक कर ठिकाने लगा देता हूँ। नहीं, ठहरो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। सबसे पहले वो खूनी खेल बंद करवाओ। जानवरों का खेल बंद करो। शाबाश यमुंडा, इसे नीचे उतार दे और घर जा। यमुंडा मैनेजर को उतार कर गायब हो गया। मैनेजर, मुझे पता है कि मेरे यहाँ से जाते ही तेरे खूनी खेल फिर से शुरू हो जाएंगे, इसीलिए तुझे ये सर्कस बिना जानवरों के चलाना होगा। तभी अब तो तू अपने भैंसे को भी वापस भेज दिया। अब तुझे सर्कस के शेर को खिला देंगे, धोखेबाज। उफ! तभी जाल की रस्सी भक से जल उठी। जाल में आग कैसे लग गई? आग सिर्फ जाल में नहीं लगी, तुम्हारे कपड़ों में भी लगी आग। कमराज भैया, जाल की रस्सियों को लौ ने आग जला दी। अब मैं इस आग को पानी की बौछारें फेंक कर बुझा देता हूँ। तुम सही वक्त पर आए लौ छींट फूंक, हमारी आग भी बुझा दो। पहले वादा करो कि चुपचाप सारे जानवर मेरे सुपुर्द कर दोगे। ठीक है, ठीक है, वादा किया। मैं तुमसे नहीं जीत सकता। अब जल्दी करो, वरना आग हमें जला देगी। छींट, इनकी आग बुझा दो। छींट की बौछारों से आग बुझ तो गई। चलो, मैं सारे जानवरों को तुम्हारे हवाले कर दूं। इन सबको मैंने असम के जंगलों से पकड़वाया है। असम से मुंबई तो इन्हें भूसे की बोरियों में भर कर लाया है, पर तुम इन्हें वहाँ कैसे ले जाओगे? और लेकर जाओगे भी तो बहुत पैसे लगेंगे। तुम और तुम्हारा घर बार तक बिक जाएगा। यमुंडा, जल्दी आ, और हाँ, मालवाहक हेलीकॉप्टर बन के आना। मेरा मालवाहक हेलीकॉप्टर आता ही होगा, वो सारे काम मुफ्त करता है। गमराज ने यमुंडा को बुलाया। हैं? ऐसा हेलीकॉप्टर तो पहली बार देखा है, और ये तो बेआवाज भी है। इतने तमाशे तो तुमने कभी सर्कस में ही नहीं दिखाए होंगे, जितने हमने तुम्हें आज दिखा दिए।
जल्द ही सभी जानवरों को हेलीकॉप्टर पर लाद दिया गया। फूंक छींट लो, मैं इन्हें असम के जंगल में छोड़कर आता हूँ, तुम घर जाओ। नहीं गमराज भैया, हम भी तुम्हारे साथ जंगल की सैर पर चलेंगे। अरे पर मना मत करना गमराज भैया, क्योंकि वन में विचरते पशु पक्षियों को देखना बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे भी तो हम स्वर्ग से धरती पर घूमने ही आए हैं। तो फिर ठीक है, चलो। चल ये मुंडा, असम की जंगलों की ओर उड़। ओके स्वामी, हुर्रे। कमाल का बेआवाज हेलीकॉप्टर है, बिना पायलट के आ भी गया और उड़ भी गया। जानवरों को अंदर डालने के लिए हेलीकॉप्टर के पिंजरे भी अपने आप खुल गए और बंद भी हो गए। ये खमराज आदमी है या भूत? पर अब मुझे जानवरों के खाले अपने आदमियों को पहनाकर सर्कस चलाना होगा। लंबी बेहोशी के बाद कोबी को होश आया। इंसानों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कमबख्तों ने सुइयों पर मूर्छित करने की दवा लगा रखी थी, पर ये कमबख्त भेड़िए मेरी पुकार सुनकर आए क्यों नहीं? ओह, ये तो आए हुए हैं। वुफ वुफ। कमबख्तो, तुमने उन शिकारियों को रोका क्यों नहीं? उफ 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 उफ। हे भेड़िया देवता, तुमने चश्मा लगा रखा था, इसीलिए पहले हम तुम्हें पहचान नहीं पाए थे। उफ उफ। हाँ, और जब तक पहचाना तो शिकारी उड़ चुके थे। कोबी भेड़ियों की देवता है और उनकी भाषा समझता है। ओह, ये चश्मा उतारना तो मैं भूल ही गया, पर मैं ऐसा शिकारियों को अब कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुझे कोई भी शिकारी जंगल में नजर आ गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें भी नजर आए नामुरादो तो पहले मुझे बताना। वो शिकारी तो अब दोबारा वह नहीं आने वाले थे, मगर गमराज को तो आना ही था। यमुंडा, नीचे उतर, यही है असम का जंगल। हाँ, ये जगह ठीक है, यही लैंड हो जा। लेकिन ये जगह तंग है, यहाँ उतरूंगा तो मेरे पंख पैरों पेड़ों से टकरा जाएंगे। बेवकूफ़, तुझे पंखों की क्या ज़रूरत है, पंख हटा ले। ओके स्वामी। ओहो वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। छींट लो, फूंक, नीचे उतर आओ। वाह, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर है। यमुंडा, जानवरों को आज़ाद कर कर फिलहाल गायब हो जा। जब तेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूँगा। ओके बॉस। यमुंडा हो गया गायब। आज़ाद हुए सभी जानवरों ने जंगल की खुली हवा में सांस लेकर 15 अगस्त मनाया। फो 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 फो। वाह, हमें आज़ादी मिल गई। च्याऊ च्याऊ। सारे जहां से अच्छा जंगल हमारा। घर घर। मेरी गेंडी मेरा इंतजार कर रही होगी। देखो तो कितने खुश हो गए हैं ना ये जानवर। अरे, फूंक छींट लो, कहाँ गए? हम यहाँ हैं कमराज भैया, हम लोग यहाँ हैं झरने के नीचे। वाह, झरने को देखो तो मेरा भी मन नहाने को कर रहा है। जल्द ही वे सब नहा धोकर झरने के नीचे से निकले। वाह, मजा आ गया। मजा तो अब आएगा। क्यों, क्या हुआ गमराज भैया? सामने देखो, मर गए। हमारी चमत्कारी बेल्टें व कपड़े भी उनके कब्जे में हैं। घी, तेल और नमक मिर्च का इंतजाम करो, सींक में लगाकर भूनने के लिए कबाब मिल गए। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। मगर इससे पहले कि गमराज यमुंडा को पुकार पाता, ओह, ये क्या? इस धूल से दिमाग घूम गया। ये कोई नशा है? और झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ, हो, झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ, हो। नशे के कारण सुन्न हो गए थे गमराज, छींक, फूट और लौ के मस्तिष्क। जल्दी ही झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ, हो, झींगा लाला हूँ, झींगा लाला हूँ, हो। मगर इससे पहले कि गमराज, छींक, फूट वो लौ की सींक कबाब बन जाता, मुटालू, आटा बाटा और देवता, देवता माफ़ी, तुम्हारे गुनाह माफ़ी के लायक नहीं। माफ़ी, माफ़ी देवता, रहम, रहम। ठीक है, भाग जाओ, दोबारा ऐसी भूल न करना। तब तक गमराज के मस्तिष्क पे से नशे का असर समाप्त हो चुका था। भेड़िया ने उन्हें आज़ाद किया। कौन हो तुम लोग? जंगल में क्या कर रहे हो? जानते नहीं जंगल में खुखार जानवर होते हैं? खुखार जानवर तो शहर में होते हैं। हे देवता, जिन्होंने जंगल में रहने वाले निरीह प्राणियों को पकड़ रखा था, मैं तो बस प्राणियों को छुड़ाकर यहाँ आज़ादी छोड़ने आया था, क्योंकि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए तो मेरा नाम गमराज है। ये फूंक, छींट व लौ हैं। ये तीनों जंगल घूमने की जिद कर बैठे, तो मुझे इन्हें भी साथ लाना पड़ा। ओह,
पर तुम कौन हो? ये सब जंगली तुमसे भयभीत क्यों हो गए? मैं भेड़िया हूँ। ये मुझे देवता समझते हैं, पर मैं देवता जैसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। हमारे लिए तो तुम देवता ही हो। तुम सही समय पर ना आते तो इस वक्त जंगली हमारी बूटियां चबा रहे होते। बच्चों, अपने वस्त्र पहन लो। तुम्हें जंगल घूमना है तो निर्भीकता से घूमो, पर मेरा सुरक्षा चिन्ह लेकर। ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें जंगल में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, न जानवर और न ही यहाँ के वासी। पास ही में फूजो बाबा का आश्रम है, तुम वहाँ भी आ सकते हो। वाह, यानी ये जंगल घूमने का लाइसेंस है? हाँ, पर एक प्राणी पर मेरा कानून नहीं चलता, और वो है कोबी। उससे दूर ही रहना। तुम्हारा धन्यवाद मित्र भेड़िया। अब तो जंगल घूमने का लाइसेंस भी मिल गया। मैं यमुंडा को बुलाता हूँ, हम उस पर बैठकर जंगल की सैर करेंगे। यमुंडा! मगर ये क्या, यमुंडा तो आया ही आया, साथ ही आ गए वे गेंडे भी। गमराज भैया, ये गेंडे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये वही गेंडे हैं जिन्हें हम सर्कस से छुड़ा कर लाए हैं। हुर्रे! ये सारे हमें अपनी सवारी कराना चाहते हैं। इन पर निर्भीक होकर सवार हो जाओ। फूंक, छींट और लौ। वाह, गेंडे पर जंगल घूमने का मजा आएगा। जानवर अपने मित्रों को कभी नहीं भूलते। तभी ओ हाँ, मोर! पियूं, पियूं। मोर अपने सुंदर पंखों को गिराकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। वाह! किंतु गमराज भैया, मोरों को तो हमने सर्कस से नहीं छुड़ाया। ये शायद इस भेड़िया सुरक्षा चिन्ह का कमाल है। देखो गमराज, मोरों ने अपने पंखों से एक एक पंख हमारे बालों में लगा दिए। अरे वाह! स्वामी, एक पंख मेरे सिर पर भी लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गमराज ने एक पंख यमुंडा के भी मस्तिष्क पर लगा दिया। गमराज की सवारी आगे बढ़ी तो ये सभी सूंड उठाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। क्र्याऊ, 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 क्र्याऊ। अरे, भालू शहद लाए हैं। बंदर किलो के गुच्छे ले आए। वाह, भूख का इंतजाम भी हो गया। वो देखो, हमें तेज धूप से बचाने के लिए पंछियों ने पंख फैलाकर छतरी तान दी है। ये तो बहुत ही सुंदर है। मगर जंगल में हर कहीं सब कुछ सुंदर नहीं है, कहीं गड़बड़ भी है, और ये गड़बड़ भूख के लिए है। ताकतवर द्वारा कमजोर को हड़पने के लिए है। यमुंडा के कानों में पड़ चुकी थी वे चीखें, और वो चित्कारे, स्वामी, मेरी बिरादरी खतरे में है, मैं अभी आया। अरे! यमुंडा के कहर से बचना मुश्किल था उन शेरों के लिए। म्याऊ! तुझे पता होना चाहिए कि यमुंडा इस वक्त जंगल में है, और तू उसके सामने उसके बिरादरी वालों पर हमला कर है। चल भाग यहाँ से, डरो मत, खदेड़ दो। ब्राक! भां! हमारे भैंसा देवता आ गए हमारी मदद को। घर! अब तेरा क्या होगा कालिया? बा! खदेड़ दो शेरों को, मजा चखा दो। घर! घर! जान बचानी है तो भागो, शिकार तो हम हिरण का भी कर लेंगे। घर! घर! दगड़ 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 भा! इधर गमराज उठकर खड़ा हुआ तो अरे, फूंक छींट लौ फिर कहीं चले गए। फूंक छींट लौ तो चले गए थे, मगर मुसीबत आ गई थी। आह! ये क्या, मुझे किसने मारा? मैंने। अभी तो मैं अपना नाम तुझे बता देता हूँ। मेरा नाम कोबी है। उफ! ये है कोबी, जिसका जिक्र भेड़िया ने किया था। पर अब मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। सड़ा! आह! इसकी पूंछ जो कोड़े की तरह लगती है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुम मनुष्यों ने मुझे जहरीली सुइयां चुभोकर बेहोश किया था। ये तो गला दबा देगा। आह! मैंने भी प्रण किया था कि अगर आज कोई मानव मिल गया तो उसका सिर अपनी गदा से जरूर तोड़ दूंगा। आह! ये तो बिना बात के ही पीटने लग गया। जय भेड़िया देवता, मदद! अरे, इसके हाथ में गदा कहां से आ गई? पहले मैं तुझे पूंछ में लपेटकर आकाश में फेंकता हूं, बादलों के पार। फिर जब तू नीचे आएगा तो तेरा सिर गदा से फोड़ दूंगा, और अपने भूखे भेड़ियों को तेरे मांस की दावत दूंगा। आह! पिताश्री, ये तो कोई चमत्कारी प्राणी है, शक्तिशाली पूंछ व गदा का धारक। पता नहीं जिंदा नीचे आएगा भी नहीं। कोबी ने अपनी पूंछ समेटनी शुरू कर दी। अगर जिंदा हुआ तो गदा से मरेगा। लेकिन ये क्या? अरे, इसके हाथ में गदा कहां से आ गई? इसके हाथ तो खाली थे। कोबी बच! ये तो बहुत जोर की लगती है। अब दोनों आमने सामने आ गए।
तेरे पास गदा कहाँ से आई? सवाल जवाब मत कर कोबी। तुझे लड़ने का शौक है ना? आ, लड़ मुझसे। नहीं बताता तो मत बता, पर इतना इतरा क्यों रहा है? अभी एक ही बार में पहले मैं तेरी इस गदा के टुकड़े टुकड़े करता हूँ, और फिर तेरे। टकटक! कर सके तो जरूर कर। हैं? इसकी गदा तो सही सलामत है, मेरी पिचक गई। वार कर, अपनी हसरत पूरी कर ले कोबी। वो तो मैं करूंगा ही, छोड़ूंगा थोड़े ही। इसकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए गदा मैं पिताश्री यमराज से लेकर आया हूँ। आए, ये गदा तो और पिचक गई। तभी गायब हो गई गदा। कोबी मुझे पिचका कर रहेगा क्या? मैं रिपेयर होने जा रही हूँ, और थोड़ी देर तक पुकारने पे भी नहीं आऊंगी। भू! गमराज ने तब तक उछलकर वार करने में एक क्षण की भी देर न की। आ! धाड़! अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। धाड़ धाड़! इसे थोड़ा और नीचे कर दूं। धाड़! थोड़ा और करना पड़ेगा। और क्यों कोई बच्चू, एक बार और करूं क्या? हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चल, छोड़ दिया। ए गधा, वापस जाओ, हिलना मत। याद रखियो, अगर ये पौधा तेरे सिर से नीचे गिरा तो फिर उसी गदा से आकर मारूंगा। बहू, पर ये तो बताता जा कि वो गदा तेरे पास कहाँ से आई? मेरी गदा से बदलेगा क्या अपनी गदा? हाय, ओह, बहुत मारा। पता नहीं छींक फूंट और लौ कहाँ चले गए। अच्छा हुआ जो गमराज ने मेरे सिर पर पौधा रख दिया। पौधे से मैं छिप जाऊंगा, वरना कोई मुझे इस हालत में देख लेता तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। अगली बार कहीं मिल गया तो उसकी गदा जरूर छीन लूंगा। अब इस कैद से बाहर निकलने के लिए बुलाता हूँ अपनी भेड़िया फौज के भेड़िया सिपाहियों को, जो जमीन खोदकर मुझे निकाल लेंगे। नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। वो मुझसे पूछेंगे कि किसने मेरी ये हालत कर दी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कोई दूसरा तरीका सोचता हूँ बाहर निकलने का। भू! गमराज फूंक छींट व लौ के लिए चिंतित था। अरे, कहाँ चले गए? मेरे पास तो भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह है, कहीं उन्हें कोई हानि न पहुंचा दे। उफ, ये तो वही है भेड़िया, ये तो वही है। तीनों बच्चे कहाँ हैं गमराज? मैं उन्हीं के लिए चिंतित हूँ। फूजो बाबा, अपनी चिंता छोड़िए, कुछ पक्षियों को भेजकर उन बच्चों का पता लगाइए। किंतु भेड़िया, ये चिंता भी तो कम नहीं, पर बच्चों को तो ढूंढवाना ही होगा। फूजो ने कई चिड़ियों को बच्चों की तलाश में भेजा। ची 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 ची। जाओ जाओ और उन्हें ढूंढो। अब आप मुझे अपनी चिंता बताएं फूजो बाबा, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। फूजो बाबा की चिंता होती है कबीले में चलती कुप्रथाएं। हम इसी पे चर्चा कर रहे थे। यहाँ एक कबीला है, मनगढ़ंतु, जहाँ का तांत्रिक अपने कुछ चमत्कार भोले भाले लोगों को दिखाकर देवता बनने की साजिश कर रहा है। फूजो बाबा चिंतित हैं कि उसे कैसे रोकें, क्योंकि जंगल से इस प्रकार के अंधविश्वास को मिटाना मुश्किल काम है। तभी वे चिड़ियाएं लौट आई। चींचे चींचे। बच्चे उत्तर की ओर हैं और सुरक्षित हैं। ओह भेड़िया, मेरे पास फूजो बाबा की चिंता का शांतिपूर्ण हल है, पर तुम्हें मेरे साथ देवता बनकर उस कबीले में चलना होगा। ठीक है, मैं चलूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, जाओ। इधर फूंक छींट व लौ प्रकृति की गोद में खुश थे। तुम्हें प्यास लगी है, लो पानी पियो। मुझे पता है कि तुम्हें ठंड लग रही है, मैं तुम्हें गर्मी देने का इंतजाम करता हूँ। मैं हवा चलाकर तुम्हारे क्षेत्र को साफ कर देता हूँ। फूंक छींट लौ, तुम्हें इस प्रकार मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। सचमुच जंगल बहुत अच्छा है, हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा गमराज भैया। अब तुम्हें मेरे साथ चलकर किसी के अंधविश्वास को तोड़ना है। ये बच्चे इसे कैसे करेंगे? ये होगा कैसे? इन्हें केवल बच्चा मत समझना भेड़िया। गमराज भेड़िया को कुछ समझाने लगा। वो देखो, वो रहा मन घड़ंतू कबीला, और वो है तांत्रिक बबूला, जो अपने आप को देवता सिद्ध करने पर तुला है। बबूला बबूला देवता, हा हा हा। अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुम वहां जाओ और जैसा कहता हूँ करते रहो। तब बबूला, बंद करो ये नाटक, तुम देवता नहीं हो।
अगर मैं देवता नहीं हूं तो फिर चिंगारियां कैसे पैदा कर सकता हूं? अगर केवल चिंगारियां पैदा करने से देवता बनते हैं तो देवता मैं हूं, क्योंकि मैं आग पैदा कर सकता हूं। ये देखो, ये आग तुम्हें भी जला सकती है। आग, आग, मुझे बताओ, मुझे बताओ। ये आग तो मैं फेंक रहा हूं। मैं तुम्हें बचा सकता हूं। पानी आग को बुझा देगा। भेड़िया आग बुझाने का इशारा कर रहा है। छींट, पानी की धार फेंको। भेड़िया के चमत्कार से बबूला सहित हर कबीलेवासी की आंखें फट रही थीं। देखा, मैं पानी बरसा सकता हूं और चाहूं तो तुम्हें हवा में तिनके के समान उड़ा भी सकता हूं। वो आह! अब बताओ, देवता कौन? हाँ, हाँ भेड़िया देवता, तुम ही हो देवता। भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया देवता की जय। अब दोबारा देवता बनने की कोशिश मत करना। भेड़िया गमराज के पास वापस लौटा। वाह, इन तीनों बच्चों के पास तो बड़ी ही चमत्कारी शक्तियां हैं गमराज। जबकि बबूला समझता रहा कि वो सारे चमत्कार मैं कर रहा हूं। तुम्हारी मदद से आखिरकार मैंने बबूला के अंधविश्वास को तोड़ दिया। अब कोई उसे देवता नहीं मानेगा। जाओ, निर्भीक होकर जंगल में घूमो। गमराज का शत्रु बबूला के रूप में बढ़ चुका था। इसका पता उसे जल्द ही लग गया। आह, गमराज भैया, उफ! किसने बिछाया है ये जाल? मैंने। बबूला, तू? इसने मुझे भेड़िया से बात करते हुए देख लिया होगा। यह भाला विष बुझा है गमराज। एक बार तुझे चुभेगा तू जिंदा नहीं बचेगा। यमुंडा, तू भी जरा आकर इसे कुछ चुभा। यमुंडा ने उसको चुभाया सिंह। स्वामी पर हाथ उठाता है दुष्ट। ठाड़ा! अब दोबारा ऐसा हिम्मत मत करियो। बबूला की चीख गूंजती चली गई और वहां जहां वो गिरा उसकी चीख उस दूसरी चीख में शामिल हो गई। धाड़! आ! कोबी, कोबी, तुम यह जमीन में धंस कर क्या कर रहे हो? व्यायाम, व्यायाम कर रहा हूं। इस व्यायाम में तब तक जमीन में धंसे रहना होता है जब तक कोई दूसरा आकर बाहर ना निकाल दे। चल, जमीन खोदना शुरू कर, मुझे बाहर निकाल। ठीक है कोबी, तुम्हें एक बात और भी बतानी है। जल्द ही कोबी बाहर आ गया। अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा वो बात। पहले मैं तुझसे कुछ पूछूंगा। जरूर पूछो कोबी। बता, मेरे सिर पर आकर क्यों गिरा? और बबूला सीधा आकर उसी गड्ढे में गिरा जिसमें से कोबी बाहर निकला था। तब कोबी ने उसे उसी गड्ढे में दबा दिया। अब बता कि तू मुझे क्या बताना चाहता था, वरना सिर भी दबा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तो ये बताना चाहता था कि गमराज नाम का एक शहरी जंगल का देवता बनने की चेष्टा कर रहा है। गमराज, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। बबूला से गमराज का पता लेकर कोबी उसकी तलाश में आगे बढ़ चला। फूजो का आश्रम सुरक्षित जोन था, जहां जानवरों या नरभक्षी जंगलियों का कोई खतरा नहीं था। सुरक्षित जोन में कोई भी खुले में कहीं भी सो सकता है। मगर कोबी जंगल की किसी कानून या सुरक्षित जोन को नहीं मानता। वो आता है तो उसके खतरे को रोकना मुश्किल है। कौन खींच रहा है मुझे? मेरे मुंह पर रस्सी बंधी है। ओह! उस रस्सी ने उसे जहां ला पटका। ओह! तुम कोबी, फिर पिटने का दिल कर गया? पिटने का नहीं, पीटने का। ये कांटा बड़ी सही जगह पर पड़ा मिला। तूने मुझे कांटा क्यों चुभोया? तूने मुझे लात क्यों मारी? मैं तो तेरा कचूमर बना दूंगा शहरी लड़के। जरूर बना देना, पर पहले देख तो लो कि तुमने छलांग मुझ पर लगाई है या यमुंडा पर। धाड़! ये भैंसा कहाँ से आ गया बीच में? बहू, इसके सींग चुभ गए। स्वामी, इसका क्या करूं? जहां से आया हो वहीं फेंक दे। धाड़! और मेरी चीख तो मेरे मुंह से निकली थी, पर ये दूसरी चीख किसकी थी? मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, मैं बबूला हूँ। कोबी ने बबूला को खींच कर बाहर निकाला। ओह! तू बोल, जल्दी बोल कि तू यहाँ क्या कर रहा था? मुझे तो तुमने ही गाड़ दिया था कोबी। पूछना तो मुझे चाहिए था कि तुम उड़कर यहाँ कैसे पहुंचे। कहीं तुम भी तो वैसे नहीं पहुंचे जैसे मैं पहुंचा हूँ। अगले दिन इस मचान पर चढ़ जाओ। थोड़ी देर बाद यहाँ से 85 हाथियों का झुंड नदी की तरफ जाएगा। तुम्हें वह सब देखकर अच्छा लगेगा। हम वह सुंदर नज़ारा जरूर देखेंगे। वाह,
यहाँ से सारा जंगल कितना खूबसूरत दिखाई देता है ना। वो देखो, हाथियों का झुंड, कितना अच्छा लग रहा है ना। काश ये पेड़ उसी नदी के किनारे होता। वाह, बहुत सुंदर। बच्चू, अच्छा तो अभी कुछ तुझे कुछ देर बाद लगेगा। ऊपर कमराज भैया, पेड़ चल रहा है। पेड़ सचमुच आगे बढ़ रहा है, पर कैसे? लॉ ने कहा था, इसलिए पेड़ खुद नदी की ओर जा रहा है। मगर पेड़ कैसे चल सकता है? कुछ गड़बड़ है। नीचे झांकता हूँ। हाँ, ओह, ये तो कोबी है, जो पेड़ को उखाड़कर शायद हाथियों के झुंड में ही फेंकने के लिए ले जा रहा है। हाथियों के बीच फेंक दूंगा। झुंड में शैतान हाथी भी होते हैं, वो उन्हें कुचल डालेंगे। अब आएगा मजा। मजा तो मैं इसे चखाता हूँ। लो, जरा इसके कूल्हों से अपनी आग तो छुआ। इसे तो मैं भी इस मजा चखाने की सोच रहा था। फाक और चीख पड़ा को भी। आओ, जल गया। पेड़ उसके हाथों से छूटकर गिर रहा है। घबराओ नहीं, पेड़ की शाखाएं कसकर पकड़ लो। पेड़ गिरते ही कमराज फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हुआ। तब तक कोबी भी कूल्हे जमीन से रगड़कर अपनी आग बुझा चुका था। इस चट्टान से बचेगा नहीं तू। फूंक फूंक मार। फूंक की तेज फूंक ने चट्टान का रुख वापस कोबी की ओर कर दिया। धाड़! आह! ये तो मुझे ही लग गई। छींट! इसके मुख पर पानी की तेज बौछार जड़। ऐसी बौछार पत्थर की तरह लगती है। छपाका! कोबी के गुस्से का कोई अंत ना रहा। चले आओ मेरे भेड़ियों। ये किसे बुला रहा है? ओह, इसकी पुकार पर तो भेड़िए आ रहे हैं। इन्हें फाड़ कर सुखा दो। फूंक लो। इन्हें सिर्फ तुम ही भगा सकते हो, मगर ध्यान रहे, इन्हें सिर्फ भगाना है, इनमें से कोई भी घायल ना हो। फूंक व लौ ने भेड़ियों में खलबली मचा दी। हा 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 हा, मैं हूं जंगल का भूत। ई वफ! अरे, मेरे कमबख्त भेड़िए भाग गए। गदा मंगाता हूँ। जय भेड़िया देवता मदद! मैं नहीं आ रही मार खाने और दोबारा पिचकने। ओह, गदा भी नहीं आई। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अब आ गया गमराज को भी गुस्सा। गोभी, अब तू मेरे हाथों पीटेगा। वाह गमराज भैया वाह, क्या किक मारी है। अब मैं फिर यमुंडा को बुलाता हूँ, जो कोबी को इस जंगल से ही उठाकर बाहर फेंक देगा। नहीं गमराज भैया, उसको मत बुलाना। दरअसल मैं अब तक तुम्हारी ताकत का इम्तिहान ले रहा था, वरना तो अब तक कब का गदा से तुम्हारा सिर फोड़ चुका होता, या पूंछ से लटकाकर फांसी दे देता। क्या बोला? गुस्सा मत कर यार। अच्छा ये बता, वापस कब जाएगा? जंगल घूम लिया, अब भेड़िया से मिलकर वापस चला जाऊंगा। क्यों फूंक, छीट और लौ? हाँ गमराज भैया। अब तो तू वापस जा ही रहा है, अब तो बता दे कि वो गदा कहाँ से आई थी? वो गदा मेरे पिताश्री यमराज की थी। इसका नाम गमराज, पिता का नाम यमराज। अबे वो कोबी, किससे उलझ गया था तू? फू! पर किसी ने मुझे इसके हाथों पिटते तो नहीं देखा। उफ! यहाँ तो सिर्फ एक उल्लू बैठा है, और उल्लू तो दिन में देख ही नहीं सकता है। तेरी बेइज्जती होने से बच गई कोबी। समाप्त।